जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस हम राधा अष्टमी के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम दुपट्टा भी बनाएंगे, साथ में पगड़ी भी बनाएंगे, क्योंकि हम लड्डू गोपाल को राधा जी का रूप देते हैं। तो 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए देखिए, हमने ये पेस्टिंग बुकरम का हमने पहले डायामीटर कट किया। पेस्टिंग बुकरम की बजाय हमने सिंपल वाली बुकरम ली है और इसके ऊपर अस्तर लगा करके हमने इसे चारों तरफ से सिल लिया है। और इसके साथ ही नीचे के लिए हमने एक अस्तर और कट किया है और इस अस्तर को हमने चारों तरफ से 1-1 इंच ज़्यादा लिया है। अब क्या करना है, हमें अस्तर को ऊपर की तरफ पलट करके मुड़ते जाएंगे, इसमें प्लेट डालते जाएंगे चुन्नट, और इसे इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। ये पूरा हमें गोलाई में सिलाई लगाने के बाद में क्या करेंगे, इसे हम कट करेंगे और कमर की गोलाई में भी सिलाई लगा लेंगे। तो इतना काम कर लेते हैं। इतना काम करने के बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। इसमें गोलाई में सिलाई हमने लगा ली, अब इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इधर निशान लगाएंगे, निशान लगाने के बाद में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ही हम हमेशा कट करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा जो नीचे और ऊपर का कपड़ा है ना, वो इधर उधर नहीं खिसकता। सिलाई लगा ली हमने, कमर की गोलाई कट कर ली। अब इधर से नाप लेते हैं, 3.5 इंची आ रहा है, तो 4 इंची चौड़ी हम नेट की पट्टियाँ हमने 3 कट कर लिए पूरे अर्ज की, और इनसे हमें घेर बनाना है। तो वही 2 इंच के अंदर एक प्लेट डाल करके इस तरीके से पूरा घेर हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। जो कमर की गोलाई है लगभग 5.5 इंची के अंदर हमें ये पूरी प्लेट्स डाल करके घेर तैयार कर लेना है। तो ये घेर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। इसमें घेर हमारा तैयार हो गया है। घेर को इसके साथ अटैच करने से पहले एक काम हम भूल गए थे, उसे भी कर लेते हैं। ये लेस लिए हमने, लेस को हम किनारे किनारे से ऊपर की साइड से इसे टक कर लेंगे। तो ये लेस टक कर लेते हैं। उसके बाद में हम फ्रिल जो हमने घेर बनाया है नेट का, उसको इसके साथ में अटैच करेंगे। तो ये काम कर लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। लेस टक कर लिया, अब इसे घेर को हम यहाँ से कमर की गोलाई के साथ अटैच कर लेते हैं। घेर अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा नेट होगी ना, उसे हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से लेस के जो हमारा एंड है वहाँ तक हमें, जहाँ से हमारी लेस यानी शुरू होती है सिलाई लगाई है, उससे थोड़ा सा ऊपर हट के हमें बस नेट को कट करना है। और अगर से आप चाहें तो नीचे जो लेस के ऊपर है ना, आप कोई भी लेस या गोटा भी लगा सकते हैं, ताकि उसके एंड्स ना दिखाई दें। हालांकि मैंने नहीं लगाया है, अगर से बाद में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें अब हमें दोनों साइड से गोटा लगा करके लॉक कर लेना है। उसके बाद में हमें कमर की गोलाई में नेफा लगा लेना है। तो इतना काम करने के बाद मिलते हैं आपसे। इसमें हमें डिज़ाइन कुछ बनाना है, तो डिज़ाइन बनाने से पहले हम इसमें पहले चोली बना लेते हैं। चोली बना करके तैयार कर लेते हैं, और क्योंकि चोली को हमें इसी में अटैच करना है इसलिए। तो 4 इंची चौड़ी और 12 इंची लंबी हमने नेट की पट्टी ली है, और इसे 2 बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद इसे 1 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार पहले फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरीके से 1 इंच में कन्वर्ट हो गया, और सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसमें गोटा लगा लेंगे। इतना कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। अब इसे हम 2 पीस में कट कर लेंगे, और कट करने के बाद में क्या करेंगे, इस दोनों पीसों को इस तरीके से रख करके, और हमें बस सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में ये फैला करके इसे मोड़ लेना है, और दोनों तरफ से हमें मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद इसे घेर के सेंटर में रख के कमर की गोलाई के साथ अटैच कर लेना है। अब हमने देखिए 4.5 इंची चौड़े और 5.5 इंची लंबे 3 ब्रोकेट के पीस हमने कट किए हैं, और इनसे हम क्या बनाने वाले हैं चलिए बताते हैं। अब सबसे पहले इनको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद 2 साइड से इसे सिल लेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में से ओपन छोड़ देंगे, और ओपन छोड़ने के बाद में दोनों तरफ से सिलने के बाद में इसमें हमें क्या करना है, इसे फैला करके फिर हमें सिलाई को बीच में कर देना है, और बीच में करने के बाद फिर से हम इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों सिरों पर। और सिलाई लगाने के बाद जो हमने ओपन छोड़ा था ना एरिया, वहाँ से इसे हमें पलट लेना है इस तरीके से,
और कॉर्नर को किसी भी नुकीली चीज़ से निकाल लेना है। अब जैसे हम प्लेट्स डालते हैं, कलगी वगैरह बनाते हैं, सेम उसी तरीके से सेंटर से पकड़ करके इसमें चुन्नटें डालनी है और सुई धागे से इन चुन्नटों को हमें सिल देना है। ये हमारा बो बन करके तैयार हो जाएगा। और ये एक नहीं, हम 3 बो बनाएंगे। तो ये तीनों बो को बना करके तैयार कर लेते हैं हम। तीनों बो हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, देखिए इस तरीके से इसे अरेंज करने हैं। इसके साथ ही हमने लटकन लिए। पहले हम नीचे लटकन लगाएंगे, लटकन लगाने के बाद हम बो को चिपकाएंगे और इसके बाद में ऊपर से एक बूटी चिपकाएंगे। इस तरीके से ये ड्रेस को हमें बहुत कम साधनों से और हैवी बना रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं ली हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये ड्रेस हमारी बन करके तैयार होगी और बहुत ही हैवी, क्योंकि हमने इसमें बहुत महंगा सामान नहीं लगाया। सामान तो हम ना के बराबर ही लगा रहे हैं, केवल बो से ही हमने सजाया। बस एक लटकन लगाई एक एक और ये बोर लगा दिया। इसके बाद में हमने बूटी ली है एक बड़ी सी, वो बूटी इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो ये तीनों वो चिपका देने के बाद में आगे क्या करने वाले हैं चलिए वो भी बताते हैं। अब हमने ये प्यारी सी ब्लू कलर की बूटियाँ ली हैं, उन बूटियों को हम बो के ऊपर लगा देंगे। ये हमारी देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बन गई। कमर की गोलाई में हमने स्टोन चेन लगाई ली है। अब क्या करना है हमें कि देखिए हमारे पास बहुत छोटे छोटे से डिजिटल प्रिंट की मोरपंख जैसी हैं, तो इनको हम यहाँ किनारे किनारे चिपका देंगे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारे लगते हैं। डिजिटल प्रिंट के हैं ये और इसमें चारों तरफ सरस की लगी हुई है, सॉरी स्टोन चेन लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। इनको हम है ना देखिए नीचे की लाइन में हम 6 लगा रहे हैं, ऊपर की में 5 लगाएंगे और उसके बाद एक और लाइन लगाएंगे 4 की। इस तरीके से पूरा हमारा भर जाएगा। और जो कमर की गोलाई की साइड थोड़ा सा हिस्सा हमारा खाली दिखाई दे रहा है, उसमें भी हम स्टोन लगा करके उसे फिल कर देंगे। इस तरीके से इसका पूरा डेकोरेशन करके आपको दिखाएंगे कि ड्रेस हमारी कैसी लग रही है। ये देखिए इस तरीके से लगा लिया, अब दूसरी साइड भी लगा लिया। बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बन गई है हमारी और इसमें बहुत कम साधनों में ये ड्रेस हमारी और बहुत जल्दी आसानी से बन गई है। आप देख ही रहे होंगे इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब इसमें हम ये स्टोन लगा लेते हैं, स्टार वाले। बहुत ही खूबसूरत से ये स्टोन लगते हैं, ये से ड्रेस एकदम से चमक उठती है। तो ये लगा लेते हैं। इसके बाद में दिखाते हैं आपको पगड़ी और पटका बनाने के बाद ड्रेस का लुक कैसा नज़र आ रहा है। तो देखिए हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन करके पूरी तैयार हो गई है। अब आप देख ही रहे होंगे कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये ड्रेस। तो चलिए अभी इसका पटका और पगड़ी भी आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत बने हैं। ये हमारी इसकी पगड़ी बन गई है, क्योंकि जब हम राधाष्टमी वाले दिन ही सिर्फ अपने कानू को राधा बनाते हैं, बाकी दिन तो हमें कानू को कानू ही बनाना है। तो ये देखिए दुपट्टा बना दिया हमने, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा बनाया। 3 साइड लेस लगाई है, एक साइड हमने टेप लगाया। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब